हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। स्वागत है आपका पैशन इज क्रिकेट वीकली शो में। एंड ये मेरा एक नया टाइप का शो है जो कि मैंने अब से वीकली करना है, आप लोगों के साथ एंगेज करना है अपने आप को। तो इसमें मैंने एक्चुअली 3 सेगमेंट रखे जो कि मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। पहले सेगमेंट में मैं थोड़ा प्रेजेंट टॉपिक्स पर बात करूंगा। सेकंड सेगमेंट में वी विल हैव ए लुक एट वन ऑफ द आइडल्स ऑफ दिस क्रिकेट गेम। एंड थर्ड सेगमेंट विच इज अ लिटिल कूल वन, ये है नॉलेज ऑफ क्रिकेट। तो इसमें मैं क्रिकेट रिलेटेड कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर आई स्टार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है और मदद भी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first of all, in the present topics, obviously इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में अब तक भारत ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है और एक्चुअली ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी सीरीज देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत इस पर 2-1 से पीछे है, लेकिन भारत ने उतनी ही शानदार क्रिकेट खेली है जितनी कि इंग्लैंड ने खेली है। रहता भारत ने बेटर क्रिकेट खेली है। बस क्रंच मोमेंट्स में भारत के कुछ बैटिंग कोलैप्सेस, मिनी कोलैप्सेस, 3 विकेट 4 विकेट एक फेजेस में गिर रहे हैं। तो इसके बाद से इसकी वजह से एक्चुअली इंग्लैंड दे आर जस्ट रनिंग अवे विद द गेम। एंड सैडली फॉर इंडिया, लॉर्ड्स में भी हम बहुत शानदार लड़ाई जडेजा और along with बुमराह और सिराज ने किया। और इसके बाद भी हमें 22 रन से मैच हारना पड़ा। सैडली सिराज का वो बॉल डिफेंस करने के बाद रोल बैक करके स्टंप्स में जाके लगा और भारत 22 रन से हार गया। बट लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, ग्रेट फाइट दिखाया। 82 फॉर 7 से 170 तक पहुंचना और मैच पे फिर से जान लाना कोई मामूली बात नहीं थी। बस वो जो फोर्थ डे के एंड में 3 विकेट हमने खो दिए एक पिक फेस में, और इसके बाद फिफ्थ डे मॉर्निंग में फिर से फर्स्ट ओवर में हमने मेनली लोकेश राहुल को गवा दिया और 2 विकेट बैट्समैन हमारे ऋषभ पंत और वसीम सुंदर आउट हो गए। इसीलिए हम वो टेस्ट मैच हारे। अदरवाइज 193 वी वर ऑलवेज इन द गेम, राइट। बट ये छोटे छोटे जो कोलैप्सेस हो रहे हैं, इसको भारत को बस थोड़ा रिपेयर करना है। अदरवाइज बॉलिंग तो बिल्कुल फॉर्म में है, बैटिंग भी बहुत अच्छी फॉर्म में है इस सीरीज में। एंड इंडिया हैज मेड ए ग्रेट कमबैक टू टेस्ट क्रिकेट, टू बी ऑनेस्ट। 2-1 एक्चुअली दे आर डाउन इन द सीरीज एट द मोमेंट, बट आई बिलीव दैट दे कैन श्योरली कम बैक एट मैनचेस्टर एंड देन वी विल हैव ए बिग क्रैक एट इंग्लैंड एट द ओवल। सो लेट्स सी। भारत की बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि भारत कंसिस्टेंटली इंग्लैंड को विद इन 350 और 400 ऑल आउट कर पा रहा है। और भारत की बैटिंग भी मतलब भारत विद इन 300 कंसिस्टेंटली इंग्लैंड को ऑल आउट कर सकता है। ये जो बॉलिंग लाइनअप है भारत की, और बैटिंग में भी अच्छे रन्स बन रहे हैं। बस भारत को एक फर्स्ट इनिंग्स में लीड की जरूरत है। भारत की पहली इनिंग्स जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो पहली इनिंग्स मैनचेस्टर में होगी वो लंबी हो, क्योंकि भारत को लीड मिले। क्योंकि भारत के लिए मैच जीतना ज्यादा जरूरी है, इंग्लैंड से ज्यादा भारत को जीतना जरूरी है, राइट। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। एंड सेकेंड इन द लाइन, आई थिंक एक सैड चीज हुई है इस वीक की। वेस्ट इंडीज 27 रन पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फोर्थ इनिंग्स में टेस्ट मैच में चेस करते हुए ऑल आउट होगी। 27 पे ऑल आउट होना, इट्स ब्लडी एम्बेरसिंग एक्चुअली। इट्स वेरी सैड दैट वेस्ट इंडीज क्रिकेट in such disarray. What you can say? Brian Lara और विवियन रिचर्ड्स और गैरी सोबर्स, क्लाइव लॉयड के देश को इस तरह से खेल में बिखर जाते हुए देखना बहुत ही दुखदायी बात है एज ए क्रिकेट फैन। तो मैं चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बहुत जल्द से जल्द मतलब इम्प्रूव करे। एक्चुअली वेस्ट इंडीज में बॉलिंग में बहुत अच्छा कॉम्पीट किया, ऑस्ट्रेलिया को कभी भी ज्यादा रन बनाने नहीं दिया एक भी मैचेस में इस टेस्ट सीरीज में, लेकिन उनकी बैटिंग इतनी ज्यादा बुरी रही कि वेस्ट इंडीज तीनों मैचेस ही हार गया। एंड देन सैडली लास्ट इनिंग्स में तो वो 27 पे ऑल आउट, दिस वाज अगेन वेरी एम्बैरेसिंग। तो एक्चुअली वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में मेन जो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि है वो है कम्युनिकेशन गैप। क्योंकि ये छोटे छोटे आइलैंड से 5-6 आइलैंड्स, जस्ट लाइक एंटीगा, ट्रिनिदाद एंड टोबागो एंड जमाइका, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइलैंड्स। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट ख्यालात है और ये एक साथ एक्चुअली ज्वेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कम्युनिकेशन गैप को वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। और
एक चीज़ हो सकता है कि जैसे इनके जो दिग्गज क्रिकेटर्स हैं उन्हें बुला के उनसे बातचीत की जाए और कुछ डिसीजन लिया जाए कि हमारे देश के टेस्ट क्रिकेट के स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ाया जाए, ठीक-ठाक कुछ किया जाए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में और टैलेंट को ठीक ठीक तरह से पिक किया जाए, जैसे कि भारत कर रही है इस वक्त आईपीएल के थ्रू। और वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स कुछ ज़्यादा ही फ्रेंचाइजी क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज बोर्ड को उनका ध्यान रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि लोग फ्रेंचाइजी क्रिकेट को जितना सीरियसली ले रहे हैं उतना ही सीरियसली टेस्ट क्रिकेट को भी ले। तो I think West Indies can make a comeback still into Test cricket, but it seems that they have very little interest in Test cricket at the moment. शेमन जोसेफ एक अच्छे खिलाड़ी है, शाई होप एक अच्छे खिलाड़ी है, ब्रैथवेट एक अच्छे खिलाड़ी है, रॉस्टन चेस भी ठीक ठाक है जो कि इस वक्त कैप्टन है टीम के। तो इन चारों प्लेयर्स को थोड़ा, जेसन होल्डर अलॉन्ग विथ, तो इन प्लेयर्स को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा क्योंकि ये इस वक्त सीनियर प्लेयर्स है एंड आई बिलीव वेस्ट इंडीज कैन स्टिल मेक ए कम बैक टू टेस्ट क्रिकेट. At the moment, it is really required for them. I want them to stay afloat in Test cricket. So let's see what happens in future. तो नेक्स्ट एक बड़ा चीज़ वो ये हुआ है क्रिकेट वर्ल्ड में कि इटली ने, जो कि एक मेनली फुटबॉल नेशन है, फुटबॉल के लिए वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उन्होंने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2026 के क्वालिफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व खिलाड़ी जो बर्न्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 भी बनाया है, वो पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से ड्रॉप हुए, फिर भी अपने परफॉर्मेंस के चलते वो अपनी स्टेट टीम क्वींसलैंड से भी ड्रॉप हो गए। अब इटली से इनका थोड़ा कनेक्शन है क्योंकि इनकी माँ जो है वो इटली से बिलोंग करती है, तो इन्होंने इटली के लिए क्वालिफाई कर लिया और इटली के जाके इटली की टीम को कैप्टन किया और उन्होंने शानदार तरीके से हेल्प किया इटली की टीम को T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। एंड इट इज ग्रेट टू सी रॉबर्टो बचियोस एंड Paolo Maldini's country will be playing in Cricket World Cup now. I know this country only for football because मैं थोड़ा फुटबॉल फैन भी हूँ तो देख लेता हूँ कभी कभी, तो इनके प्लेयर्स के नाम मुझे थोड़ा बहुत पता है, खास करके 90s में 2000s में जस्ट जो प्लेयर्स खेलते थे, फॉर एग्जांपल क्रिस्टियन वियरी, डेल पियरो, फिलिपो इंजागी। बस आई कैन सी दैट क्रिकेट का जो ये गेम है, मेरा फेवरेट गेम जो है, वो अब थोड़ा ग्लोबल होता जा रहा है क्योंकि अमेरिका की क्रिकेट टीम खेल रही है, T20s में नेपाल की क्रिकेट टीम खेल रही है और अब इटली भी क्वालिफाई कर गई है। तो इट्स ग्रेट टू सी क्रिकेट इज गेटिंग मोर एंड मोर ग्लोबल एक्सपोजर। एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि आइडल्स ऑफ द गेम। आइडल्स ऑफ द गेम में हम आज बात करेंगे राहुल द्रविड़ की। तो राहुल द्रविड़ भारत के भूतपूर्व दिग्गज क्रिकेटर, इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने 163 टेस्ट मैच खेले, कुल मिला के 13,000 रन बनाए और भारत को कैप्टन भी किया। 2 अवे टेस्ट सीरीज इन्होंने जीते एज ए कैप्टन, जो कि एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एक इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में। एंड देन इन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी। इन्होंने 1996 से 2011 तक भारत को रिप्रेजेंट किया, बट इनकी जो यादगार परफॉर्मेंसेस रहे वो है 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडेन के फेमस टेस्ट मैच में, जब भारत पोलोन के बाद सेकेंड टाइम बैटिंग करने उतरी तो उन्होंने 180 किया वीवीएस लक्ष्मण सिंह के साथ, 300 प्लस रन की साझेदारी की, एक इम्पॉसिबल कमबैक करवाया। 4th डे को कुछ विकेट भी नहीं गिरा, एक भी विकेट नहीं गिरा, जो कि शेन वॉर्न और मैग्रा और जेसन गिलेस्पी के बॉलिंग अटैक के खिलाफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उस टीम को खेलते हुए देखा है। तो भारत मैच अंत में जीती और इसमें राहुल द्रविड़ का बहुत ही शानदार योगदान रहा था। ये एक वक्त में वनडे टीम से ड्रॉप हो गए थे, लेकिन फिर ये वापस आए, उन्होंने अपने खेल को वनडे क्रिकेट के हिसाब से थोड़ा ढाला और 99 के वर्ल्ड कप में ये हाईएस्ट रन्स बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने शानदार 484 रन्स बनाए थे उस वर्ल्ड कप में, 2 शतक किया था, एक श्रीलंका के खिलाफ, एक केनिया के खिलाफ। तो इसके बाद उन्होंने वनडे क्रिकेट में जब उनका करियर खत्म हुआ तो उन्होंने 10,000 से ज्यादा रन्स बना लिए थे, 12 शतक बनाए थे और 83 अर्धशतक भी उन्होंने बनाए थे। तो फिलहाल इनकी टेस्ट क्रिकेट की तरफ देखते हैं, तो ये 180 जो इन्होंने ईडन गार्डन में किया था, ये इनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली शतक थी और एक बहुत ही शानदार शतक थी। इम्पॉसिबल मैच को इन्होंने भारत को जिताया अलॉन्ग विद वीवीएस लक्ष्मण एंड हरभजन सिंह, जिन्होंने बॉलिंग करके 15 विकेट लिए थे। इसके बाद 2003-4 में, इससे पहले 2002 में भारत की क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड के दौरे के लिए गई तो वहां पे भी टेस्ट सीरीज में उन्होंने 3 शतक लाए, 500 प्लस रन उन्होंने किए थे। लॉर्ड्स में भारत हार गई थी, जहां के भारत के सेकेंड इनिंग्स में राहुल द्रविड़ ने 75 किया था। इसके बाद
ट्रेंट ब्रिज में लास्ट डे को भारत को ड्रॉ करना था, उसके लिए सारा दिन बैटिंग करना था और द्रविड़ ने शानदार 125 किया। भारत ने उनकी मदद से मैच को ड्रॉ किया। इसके बाद हेडिंगली में भारत को मैच जीतना था, क्योंकि भारत लॉर्ड्स में हारी थी तो 1-0 से पीछे थी। तो भारत को स्विंगिंग एंड स्विंगिंग कंडीशंस में लंबी पहली बारी खेलनी थी और भारत ने 600 रन बनाए। राहुल द्रविड़ ने पहले संजय बांगर के साथ मैच लंबी पार्टनरशिप की और वो जो क्रिटिकल स्टेज था जब बॉल्स बहुत ज्यादा स्विंग कर रही थी, उस स्टेज को खेल के निकाल दिया ताकि बाद के बल्लेबाज आके रन बना सके। उन्होंने खुद से भी शानदार 148 रन किया और भारत ने शानदार तरीके से मैच जीता। इसके बाद ओवल में लास्ट टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड ने 500 से ज्यादा रन बना दिए तो भारत को एक लॉन्ग फर्स्ट इनिंग्स की जरूरत थी। तो दूसरे बैट्समैनों ने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जो एक एंकर करने की इनिंग्स की बात होती है वो राहुल द्रविड़ ने किया। उन्होंने शानदार 217 किया और भारत को सीरीज ड्रॉ कर रखने में मदद की और भारत 1-1 की बराबरी से सीरीज ड्रॉ करने में सफल हो गई और बहुत ही शानदार परफॉर्म करके इंग्लैंड से वापस आई। इसके बाद 2003-4 में इनका यादगार टूर था ऑस्ट्रेलिया का। बाय द वे राहुल द्रविड़ ने एक ही शतक लगाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में और वो थी इस एडिलेड के गेम में, जो कि सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच था। भारत ने ब्रिस्बेन में ड्रॉ किया। राहुल द्रविड़ ने सेकंड इनिंग्स में 43 किया था, लेकिन उनके हिसाब स्टैंडर्ड के हिसाब से वो थोड़ा कम था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में राहुल द्रविड़ को बिल्कुल सक्सेस नहीं मिली थी लास्ट टूर में 99-2000 में। तो ये टूर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्हें काफी सारे सवालों के जो क्रिटिक्स थे उनके जवाब देने थे। तो उन्होंने इसके बाद एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बारी में 556 कर दिया। भारत इसको चेस करते हुए 85 फॉर फोर्थ था वन स्टेज। इसके बाद फिर से वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने शानदार साझेदारी की, 300 रन की। राहुल द्रविड़ ने ऑलमोस्ट एंड तक बैटिंग किया और 523 तक भारत को ले गए। अब सोचिए 585 फॉर फोर्थ से 523, उन्होंने खुद से शानदार 233 रन किया और भारत ने सेकेंड इनिंग्स में जल्दी ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को और एक इम्पॉसिबल मैच भारत जीत गया। और इस तरह से राहुल द्रविड़ ने सेकेंड इनिंग्स में भी 72 नॉट आउट किया और इनिंग्स को एंकर करके भारत को जिताया। उन्होंने उस मैच में शानदार 305 रन बनाए। इसके बाद मेलबोर्न में भी उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में 93 किया था और सिडनी में भी उन्होंने 91 नॉट आउट किया था सेकेंड इनिंग्स में। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक ही शतक राहुल द्रविड़ ने लगाया था, लेकिन वो यादगार लम्हा था। पर्थ में 2007-8 की सीरीज में भी जब राहुल द्रविड़ 3 नंबर पर बैटिंग करने आए तो वो टेस्ट मैच भारत ने जीता था, जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सीरीज थी बाय द वे। वहां पे भी राहुल द्रविड़ ने 93 रन किए थे फर्स्ट इनिंग्स में। तो इनके कुछ शानदार परफॉर्मेंसेस थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद 2007 में उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दिया। इससे पहले वो इंग्लैंड टूर में इंडिया को उन्होंने कैप्टन किया और भारत ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर शानदार ओवरसीज सीरीज जीती। इससे पहले वेस्टइंडीज में भी जाके वेस्टइंडीज को 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला में भारत ने 1-0 से हराया था। तो राहुल द्रविड़ वो कैप्टन है जिनके पास 2 ओवरसीज टेस्ट सीरीज विन है, which is very rare in Indian cricket, right? We have overseas test matches wins, but overseas series win, 2 सीरीज विन एज ए कैप्टन बहुत रेयर है। लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल फैशन में वो कैप्टनसी को एंजॉय नहीं कर रहे थे। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल पीरियड तक गांगुली ड्रॉप हो गए, ग्रेग चैकल की कोचिंग जो हम सब जानते हैं, तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल पीरियड था इंडियन क्रिकेट का। उन्होंने कैप्टनसी अंत में जाके छोड़ दी बिकॉज ही वाज नॉट एंजॉयिंग कैप्टनसी, बट एज ए प्लेयर वो खेलते रहे। पहले वो इंग्लैंड के दौरे पर गए 2011 में और उन्हें 3 शतक लगाए। हालांकि भारत 4-0 से सीरीज आ गए, वो के एक सैड मोमेंट था भारतीय क्रिकेट के लिए। लॉर्ड्स में उन्होंने शानदार शतक किया 15 साल बाद डेब्यू के अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लास्ट ईयर में जाके उन्होंने लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड में अपना नाम अंकित करवाया और उन्हें शानदार 109 नॉट आउट किया। इसके बाद ट्रेंट ब्रिज में फिर से उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में 117 किया। उसके बाद इंग्लैंड में उनके फाइनल टेस्ट मैच में उन्होंने फिर से 146 रन की शानदार बारी खेली और उस सीरीज में भारत की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज वो रहे। और फाइनली ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा सैड टूर के बाद उन्होंने क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोमेंट तब आया जब उन्होंने 2024 में बहुत सारे बैट्समैन को ग्रूम करने के बाद और 2.5 साल से ज्यादा भारत को कोच करने के बाद फाइनली द लास्ट डे ऑन हिज कोचिंग टेन्योर में जाके T20 वर्ल्ड कप जीता एज ए कोच। तो ये उनका बहुत ही एक शानदार लम्हा था और प्लेयर्स उनसे कितना लगाव रखते, जिस तरह से उन्होंने राहुल द्रविड़ को शून्य में उछाल के सेलिब्रेट किया। इससे ये पता चलता है कि राहुल द्रविड़ के लिए उनके मन में कितनी इज्जत है, कितना प्यार है और कितना रेस्पेक्ट वो राहुल द्रविड़ को करते हैं। तो ये थे हमारे आइडल्स ऑफ द गेम राहुल द्रविड़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स मूव टू द थर्ड सेगमेंट व्हिच इज क्रिकेट नॉलेज।
क्रिकेट नॉलेज में आज हम बात करेंगे भारत की पहली टेस्ट मैच की। भारत की आज जो ये शानदार क्रिकेट टीम है आईपीएल के थ्रू पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड भी प्रसिद्ध है। इस टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में, जबकि व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, तब खेला था। और भारत को इस टेस्ट मैच में सीके नायडू ने कैप्टन किया था, जो कि कर्नल भी थे आर्मी में, और ये 50 की उम्र के बाद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहते थे। तो बहुत ही डेडिकेटेड थे और बहुत ही शानदार बैट्समैन अपने जमाने के थे। उस जमाने में भारत के इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस होते नहीं थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं खेला, लेकिन जितना खेला उसमें बहुत नाम कमाया था उन्होंने। तो एक्चुअली भारत के खेल को देखते हुए ब्रिटिश क्रिकेट एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि भारत इज वर्दी ऑफ टेस्ट क्रिकेट नाउ। तो एक टूर ऑर्गेनाइज किया गया वहां पे। एक्चुअली उस दौर में राजा महाराजा टूर ऑर्गेनाइज करते थे, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी हुआ था, लेकिन लास्ट में सीके नायडू को ही कैप्टन किया गया बिकॉज ही वॉज द राइट मैन फॉर द जॉब। तो एक टूर ऑर्गेनाइज किया गया जहां पे एक्चुअली ज्यादातर काउंटी मैचेस 6 महीने भारत की टीम ने खेला डिफरेंट काउंटीज के साथ। उसके बाद एक टेस्ट मैच लॉर्ड्स में दिया गया था, जो कि बहुत शानदार लम्हा था क्योंकि भारत एक टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन बन गई। तो इस टेस्ट मैच में लाला अमरनाथ ने भारत की तरफ से अपनी पहली सेंचुरी की थी। उनकी डेब्यू टेस्ट मैच थी, भारत की भी डेब्यू टेस्ट मैच थी, और लाला अमरनाथ ने शानदार 118 किया था। तो ये एक शानदार उपलब्धि थी। और फर्स्ट इनिंग्स में मोहम्मद निसर, जो कि इंडिया के उन दिनों में एक अच्छे फास्ट बॉलर हुआ करते थे, उन्होंने 5 विकेट लिए थे। तो ये 2 शानदार परफॉर्मेंसेस थे, बट एक्चुअली भारत के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो भारत अंत में मैच हार गई थी। तो ये था नॉलेज ऑफ क्रिकेट। आई होप यू लाइक द शो, यू लाइक दिस थ्री डिफरेंट सेगमेंट्स। प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज। बाय।